तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपको क्या क्या डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है आज। तो सबसे पहले आपको कीन टूल्स की तरफ से जो जियो ट्रैकर फॉर ब्लेंडर आता है, ये ट्रैकिंग के लिए काम आता है और बहुत ही बढ़िया ऐड ऑन है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको डाउनलोड फ्री बीटा, क्योंकि अभी तक इसका बीटा वर्जन ही आउट हुआ है, तो बाद में इसका फुल वर्जन आएगा तो बाद में कभी देख लेंगे, लेकिन अभी बीटा वर्जन है उसको हम यूज़ करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होके ऐसे आ जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करा है इसलिए डुप्लीकेट फाइल का बोल रहा है मुझे, तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके ब्लेंडर में इंस्टॉल कर लिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर स्केच फैब पे जो ये एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 है इसका मॉडल मिल जाएगा, वो बिल्कुल फ्री में। तो इसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर डाउनलोड 3 मॉडल पे आके GLTF फॉर्मेट में इसे डाउनलोड कर लेना। तो GLTF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर वॉच का फोल्डर बना लेना है एक, उसके अंदर अपने सारे एसेट्स जो जिप फाइल में आएंगे उसे इस तरीके से आपको रखना है। टेक्चर्स एक फोल्डर में आएगा और यहाँ पर आपका सीन है, मतलब कि जो वॉच है उसका मॉडल है GLTF फॉर्मेट में इस तरीके से आपको रख लेना है, टेक्चर्स के साइड में रखना है, तभी आपके जो टेक्चर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर के अंदर अप्लाई मिलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी वीडियो है यहाँ पर, और जो कि आपको pixel.com पे मिल जाएगी। तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना, ये भी बिल्कुल फ्री है, तो इसे डाउनलोड कर लेना, कोई भी कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला। और यहाँ पर एक .exr फाइल है, मतलब कि यहाँ पर हमारा HDR है जो कि मैंने पॉलीहेवन वेबसाइट से डाउनलोड करा था और ये बिल्कुल परफेक्टली काम करा हमारे सीन के कलर के हिसाब से। तो इस HDRI का हम यूज़ करेंगे। और ये वाली वीडियो में हम कभी और यूज़ करेंगे, ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर डाउनलोड करके रख ली थी, लेकिन हम इस वाली वीडियो पे काम करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले अपने ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लेंडर ओपन हो गया है, तो मैं ए से सिलेक्ट ऑल करके सारी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा और यहाँ से मैं शॉर्टकट्स को ऑन कर देता हूँ ताकि आप सारी चीज़ें देख पाओ कि कौन से बटन्स मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जियो ट्रैकर पहले से इंस्टॉल है, तो मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया था और फेस बिल्डर इसके साथ ही आता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आज हमें, इसको कभी और ट्यूटोरियल बनाऊंगा जब इसका यूज़ होगा, जब मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर जियो ट्रैकर आ गया, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू जियो ट्रैकर। और यहाँ पर आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्लिप, ज्योमेट्री और कैमरा। क्लिप का मतलब जो हमारी वीडियो जिस पे हम VFX लगाएंगे, तो उस वीडियो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो इस पे क्लिक करो फोल्डर जैसे आइकन पे और एसेट्स में यहाँ पर आ गया, तो ये वीडियो है हमारी, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया इसे। और ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के लिए हम यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं। तो क्यूब का मॉडल यहाँ पे आ गया है, तो मैं थोड़ा इसे आगे कर लेता हूँ। और क्यूब भी क्यों लिया मैंने उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो चला के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हमारा मॉडल है, मतलब कि जहाँ पर हम 3D क्रिएट करने वाले हैं, उसका शेप देखो बिल्कुल क्यूब के जैसे, बस थोड़ा सा रोटेट है। तो इसे देखने से मुझे पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर एक क्यूब की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए मैंने एक क्यूब क्रिएट कर लिया है वहाँ पे। अगर कुछ और तरीके का मॉडल होता तो और अलग तरीके की ज्योमेट्री हम क्रिएट करते, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल ईजी ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्यूब का मैं यूज़ करूँगा ताकि बिल्कुल ईजी रहे, हमें कोई ज़्यादा मॉडलिंग वगैरह ना करनी पड़े। तो यहाँ पर हमारे क्यूब का मॉडल हो गया है और इसके बाद मैं ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कैमरा। तो कैमरा के लिए मैं Shift+A से यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट कर लूँगा और कैमरा का रिजोल्यूशन देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी वीडियो का रिजोल्यूशन होगा वो आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर जो हमारी क्लिप है उसे पहले सिलेक्ट कर लिया था। तो जो भी उसका रिजोल्यूशन होगा जियो ट्रैकर अपने आप उसे देख लेगा और आपका जो कैमरा का रिजोल्यूशन होगा उसके हिसाब से उसे सेट कर लेगा। अगर ये ना आए तो क्या करना है आपको, यहाँ पर वीडियो की प्रॉपर्टीज़ में जाओ और यहाँ डिटेल्स में जाके यहाँ पर आपको फ्रेम विड्थ और फ्रेम हाइट यहाँ पर दिख जाएगी 1080x1920। और यहाँ पर मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ, तो कैमरा का रिजोल्यूशन बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से जो हमारा ये जियो ट्रैकर है काम करता है। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं और यहाँ पर रोटेशन को मैं 90 कर लूँगा और बाई को 0 और जी को भी 0। तो कैमरा का रोटेशन देखो इस साइड हो गया है और इसके बाद कैमरा को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा और नम पैड में 0 दबाऊंगा तो इस एंगल में आ गया है। यहाँ से मैं इसके स्केल डाउन कर लूँगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारी वीडियो पहले से यहाँ पर आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल रफली तरीके से, अच्छे तरीके से बिल्कुल जो हमारा क्यूब है इसके साथ हमें बिल्कुल मैच कर लेना है। तो R देन Z, तो देखो यहाँ पर तो इसके एजेस हैं, इसके साथ इसे मैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे मैच कर लूँगा अच्छे से। यहाँ से मैं R से इसे रोटेट कर लूँगा। तो देखो ये कुछ अच्छे तरीके से बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रही है, जो इसकी अलाइनमेंट है हमारी जो क्लॉक टावर की वो इसके साथ मैच कर रही है। तो
एस देन जी, तो इसे जी डायरेक्शन में मैं कर लेता हूँ स्केल अप, एस देन जी। तो इतना इसे स्केल अप कर लेते हैं जितने की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगले स्टेप पे जाने से पहले आपको यहाँ पर दिखा है री एनालिस का ऑप्शन। तो री एनालिस का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा एनालिस का ऑप्शन। तो आपको एनालिस पे क्लिक करके यहाँ से लेके ये एनालाइज करेगा आपकी पूरी वीडियो को कि आपकी वीडियो में कितने फ्रेम्स है। तो उस पर ओके दबा देना आपको, और यहाँ से लेके फॉरवर्ड एनालिस करेगा और बैकवर्ड एनालिस करेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका सेम टू सेम री एनालिस का ऑप्शन आ जाएगा। ये मेरे पहले से री एनालिस का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि जब मैं खुद ट्राई कर रहा था तो ब्लेंडर ने उसकी कैच फाइल वहां पर बना दी थी, और सेम टू सेम वही वीडियो मैं अभी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए इसने बाय डिफॉल्ट वही कैच फाइल उठाकर यहाँ पर रख दी। तो मुझे री एनालिस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको एनालिस का ऑप्शन दिखेगा, तो एनालाइज कर लेना और उसके बाद ही सारे स्टेप्स फॉलो करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वरना अगर आप एनालाइज नहीं करते तो आपको ट्रैकिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, इसलिए एनालिस आप पहले से कर लेना और जो स्टेप बता रहा हूँ उसे इसके बाद ही फॉलो करना। और इसके बाद देखो ज्योमेट्री यहाँ पर सिलेक्ट है, तो स्टार्ट पिन मोड कर देना है। पिन मोड करते ही यहाँ पर आपका जो मॉडल है वो वायर फ्रेम मोड में दिखेगा, और यहाँ से आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो आपकी पिन वगैरह क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर देखो क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी पिन क्रिएट होगी, तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर लूँगा, और यहाँ पर ये पिन होगी तो यहाँ पर मैं इसे सेट कर लूँगा, और एक पिन यहाँ पर ले आओ, उसे यहाँ पर सेट कर लो, और इस वाले पिन को यहाँ पर कर लो। तो यहाँ से मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, और इस वाले पिन को यहाँ से यहाँ कर लो, और एक पिन यहाँ पर लाके इसे यहाँ पर कर लो, और एक पिन यहाँ पर लाके इसे यहाँ पर कर लो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपका क्यूब है अच्छे से बिल्कुल अलाइन हो गया है, बिल्कुल परफेक्टली। तो आपको अगर ये पिन वगैरह जो इसको डिलीट करना है तो किस तरीके से करना है, आपको पिन पे जाके राइट क्लिक कर देना है, तो ये आपके पिन्स वगैरह ये डिलीट हो जाएंगी, और जैसे आपने अलाइन करा था उसी तरीके से अलाइन मिलेगा। पिन डिलीट करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद आपको मेन चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से आपको ज्योमेट्री में जाके यहाँ पर इस एरो को नहीं दबाना है, मतलब इससे ट्रैक होता है हमारा। आपको ज्योमेट्री वाले साइड में जाके इसे ट्रैक मत कर देना, वरना जो आपका ट्रैक का मोशन होगा, सारी चीज़ें होंगी वो आपके क्यूब पे अप्लाई हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि हमें जो ट्रैकिंग वगैरह चाहिए वो हमारे कैमरा पे चाहिए, तो अब यहाँ से आपको कैमरा पे जाना है, और यहाँ पर देखो ये जो फॉरवर्ड का आइकन है, ट्रैक टू एंड, ट्रैक फॉरवर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, जो आपका क्यूब है फर्स्ट फ्रेम से लेके एंड फ्रेम तक ट्रैक कर देगा। तो देखो 230 फ्रेम तक बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से आपका जो क्यूब है वो ट्रैक हुआ है। और ये चीज़ें हमारी कंप्लीट होगी तो मैं हमारी जो फाइल है उसे सेव कर लूँगा। तो यहाँ पर VFX एडिट मैंने पहले से ट्राई करके देखा था, इसलिए यहाँ पर सेव है, तो मैं इसके ऊपर ही रिप्लेस कर दूंगा इसे VFX एडिट के नेम से। तो सेव हो गया, तो कंट्रोल से दोबारा सेव कर देता हूँ, तो सेव हो गया। तो यहाँ से मैं एग्जिट पिन मोड, यहाँ से एग्जिट आ जाऊँगा, और यहाँ से दोबारा हम प्ले करके देख लेते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्टली ये ट्रैक हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लॉक लेके आएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, मतलब कि जो हमारी आई वॉच है जो हमने एप्पल की डाउनलोड करी थी, जो यहाँ से GLT फॉर्मेट में थी वो, तो यहाँ से मैं जाऊँगा एसेट्स में और यहाँ पर वॉच में, और यहाँ पर सीन GLT फॉर्मेट, जो ये हमारी वॉच है आगे, और ये रोटेट इस साइड है, सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये Z डायरेक्शन में रोटेट है, तो यहाँ से रोटेट में, हाँ तो Y डायरेक्शन में इसे करना पड़ेगा, RY देन 90, तो ये 90 डिग्री में रोटेट होगी। तो मैं 7 दबा के टॉप व्यू में चला जाऊँगा, और अपना मूव टूल को सिलेक्ट करके इसे यहाँ पर ले आऊँगा इसके बीच में, और यहाँ से इसका नेम हम रख लेते हैं वॉच। तो ये इस एम्प्टी के साथ पेरेंट है पहले से, आपको कोई भी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया है, और R देन Z, तो इसे रोटेट करके देख लेते हैं कि कहीं से ये हमारी टच तो नहीं हो रही। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी इसके स्केल डाउन कर लूँगा, तो R देन Z, तो यहाँ से आप देख सकते हो रोटेट करके, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोटेट हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो कंट्रोल S में सेव कर दूंगा, और 0 दबा के नंपैड से कैमरा की व्यू पे चला जाऊँगा, R देन Z, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हो कि आपकी जो वॉच है वो भी ट्रैक होगी, क्योंकि जो हमारा क्यूब था वो पहले से ही ट्रैक था। तो ये चीज़ें हमारी होगी। तो इससे मैं जाऊँगा यहाँ पर रेंडर में,
और यहाँ पर साइकिल्स कर दूंगा और यहाँ पर CPU को GPU कंप्यूट, और यहाँ पर हम 64 कर देते हैं व्यू पोर्ट में रेंडर, और आउटपुट में जो हमारा रेंडर आएगा उस पर उसको भी हम 64 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाई क्वालिटी मॉडल्स हम नहीं यूज़ करें तो ज़्यादा सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं, इतने में आपका हाई क्वालिटी रेंडर निकल के आ जाएगा। और डिनोइस रेंडर में अनेबल कर लो, और व्यू पोर्ट में आप देखना चाहो तो इसे अनेबल करके बाद में देख सकते हो। तो मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारी सारी चीज़ होगी, तो डायरेक्टली मैं जाऊँगा रेंडर में। तो यहाँ से हमारा रेंडर हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी वॉच थी उसके ऊपर टेक्सचर्स अप्लाई होके आ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था GLT फॉर्मेट में आप डाउनलोड करोगे तो आपके टेक्सचर्स वगैरह डाउनलोड होके आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमारी वीडियो नहीं नज़र आई, तो उसके लिए क्या करना है, रेंडर में आ गए और यहाँ पर फिल्म में जाना है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को अनेबल कर देना है। तो यहाँ पर आपका दिख गया, और कलर बिल्कुल भी मैच नहीं करे तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अप्लाई करना है हमारा एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जाऊँगा मैं एनवायरनमेंट टेक्सचर, और यहाँ पर ओपन, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो द स्काई इज़ ऑन फायर, ये हमारा एनवायरनमेंट है का HDRI है, तो इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर HDRI आ गया। तो यहाँ से एक बार मैं क्लॉक को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो लाइट है वो इस साइड से आ रही है, और क्यूब को ऑफ करके देख सकते हैं। और जो हमारा सीन है उसमें लाइट इस साइड से आ रही है, मतलब कि इस साइड पे लाइट आ रही है, और जो हमारा HDRI है उसमें इस साइड से लाइट आ रही है। तो इसे कैसे फिक्स करेंगे, तो क्यूब को यहाँ से अनेबल कर देता हूँ, मतलब अनेबल है, और यहाँ से प्लस के आइकन में जाके मैं इसे ड्रैग कर लूँगा, ये वाली विंडो खोल लूँगा, एन से मैं इसे बंद कर दूँगा, और यहाँ पर शेडर एडिटर में जाऊँगा, और यहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह मैं वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और इसके बाद मैं जो हमारा स्काई का ये HDRI है इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल T दबाऊंगा तो ये नोड ओपन हो जाएगी। अगर ये नोड आपकी नहीं ओपन हो रही है तो यहाँ पर जाना है आपको नोड व्रैंगलर, इसे अनेबल कर लेना, तो आपकी कंट्रोल T से ये नोड ओपन हो जाएगी। तो ये नोड ओपन होगी है। इसके बाद मैं Z डायरेक्शन में इसे रोटेट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब यहाँ पर देखो जो सनलाइट थी यहाँ से चली गई है और इस साइड में आ रही है, जो कि हमारा सीन था, तो उसके साथ ये बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही है। और यहाँ पर क्लॉक पे भी देख सकते हो इस साइड से लाइट आ रही है और इस साइड से सनलाइट नहीं है, तो बिल्कुल परफेक्टली हमारे सीन के साथ हमारे कलर वगैरह मैच हो गए। और ये जो HDRI था हमारे सीन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है इसका कलर। तो बाद में हमें पोस्ट प्रोडक्शन में कोई भी कलर ग्रेडिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, जो HDRI का कलर है वो हमारे सीन के साथ बिल्कुल ही मैच कर रहा है। तो यहाँ से मैं हमारी जो वॉच है उसको मैं नीचे ले आऊँगा और कंट्रोल ऐसे सेव कर लूँगा। और इसके बाद जो हमारा ये क्यूब है इसको हमें शेडो कैचर में बदलना है, ताकि जो हमारा ये क्यूब है वो शेडो का काम करे, खाली हमें इसे विजिबल नहीं रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर देखो विजिबिलिटी में जाऊँगा और यहाँ पर मास्क को मैं शेडो कैचर कर दूंगा। तो शेडो कैचर करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा क्यूब था वो शेडो का काम करेगा, यहाँ पर उससे खाली शेडोज़ वगैरह क्रिएट होंगी। तो कंट्रोल ऐसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ से ये एरो आती है जॉइन इरेज करके मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा सीन पूरा रेडी हो गया है और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, अब देख सकते हो। और इसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी होगी कंप्लीट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हमारा क्यूब है इसे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं Shift+A से एक देखो यहाँ पर एम्प्टी में जाऊँगा और यहाँ पर एम्प्टी क्रिएट करूँगा। तो एम्प्टी हमारे यहाँ पे आ गया है, तो इस एम्प्टी को यहाँ पे ले आता हूँ। तो एम्प्टी बिल्कुल बीच में आ गया है यहाँ पे। तो इसके बाद देखो मैं इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके लास्ट में आपको इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल P से ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर देखो 3 एक्सिस आ गई हैं। अगर मैं सॉरी, तो यहाँ पर हाँ सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर होगी डन। तो ये सारी चीज़ें इनको मत छेड़ो, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको सारी चीज़ों को देखो अंदर डालना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं, M दबा के नया कलेक्शन बना के वॉच के कलेक्शन में इन्हें डाल दो। तो यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो। यहाँ से क्यूब आ गया और यहाँ से ये एम्प्टी है और मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ। फर्स्ट फ्रेम पे मैं आई दबा के लोकेशन रोटेशन एंड स्केल पे की फ्रेम लगा दूंगा और 230 पे आऊँगा और यहाँ पर हाँ Z एक्सिस है। तो यहाँ पर 360 पे देखो एक राउंड हो गया यहाँ पे 360। तो मैं 2 राउंड्स करना चाहता हूँ, तो 360 प्लस 360 तो 2 हो जाएगा, 360 प्लस 360 तो यहाँ पर 720 हो गया। यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा दूंगा और इसके बाद जो इनका मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाए, मतलब कि स्पीड कम ज़्यादा ना हो। तो A से मैं दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा और T से मैं लीनियर कर दूंगा। तो लीनियर करते ही यहाँ से आप देख सकते हो और इसके बाद मैं 0 दबा के कैमरा क्यूब पे चला जाता हूँ। नंबर पैड में 0 दबा के मतलब
यहाँ से आप देख सकते हो आपकी जो वॉच है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रोटेट हो रही है यहाँ पे, मतलब कि एनिमेट हो रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर देखो रेंडर करके देख लेता हूँ, तो सब कुछ सही है। यहाँ से मैं रेंडर कर लेता हूँ, रेंडर इमेज। तो रेंडर इमेज करते ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपकी वीडियो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, खाली आपकी वॉच और शैडोज़ वगैरह ही आ रही हैं। तो इसको भी हमें ठीक करना है। कैसे करेंगे कि आपकी वीडियो के साथ आपका रेंडर निकल के आए, आपको बाद में कोई चीज़ें ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सको। तो ये हो गया यहाँ पे, पहले आपको रेंडर कर लेना है कोई भी फ्रेम। इसके बाद यहाँ पर आ जाना है कंपोजिटिंग में, और यहाँ पर यूज़ नोड को अनेबल कर लो, और यहाँ पर कंपोजिटिंग को यहाँ पर रख लो। और इसके बाद Shift+A से एक व्यूअर की नोड क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर Shift+A से यहाँ पर सर्च करूँगा मूवी क्लिप, और मूवी क्लिप यहाँ कर दूंगा। और यहाँ पर मूवी क्लिप में आपको वो वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेनी जिस पे आपने इफेक्ट वगैरह लगाए हैं। तो यहाँ पर वीडियो वाली फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पर आगे। और यहाँ पर देखो मैं एक अल्फ़ा ओवर की फाइल लेके आऊँगा, और यहाँ पर इमेज को इमेज से कनेक्ट कर दूँगा, और यहाँ से इस इमेज को इस इमेज में कनेक्ट कर दूँगा, और इस इमेज को इस इमेज में, और इस इमेज को इस इमेज में। तो ये कनेक्ट करते ही आपको वीडियो दिखनी स्टार्ट होगी। और वी से देखो मैं जूम आउट कर लूँगा यहाँ से, और व्यूअर को यहाँ से सिलेक्ट करोगे तो इसे यहाँ से कर सकते हो। तो देख सकते हो कि हमारा आउटपुट कितना ज़्यादा रियलिस्टिक निकल के आ रहा है। तो इसके बाद आप यहाँ से रेंडर करोगे तो पहले ये इतना रेंडर दिखाई दे रहा है, और देखो अब बिल्कुल परफेक्टली आपका रेंडर निकल के आ रहा है, और लाइट्स वगैरह भी बिल्कुल हमारी परफेक्टली मैच होगी जैसी हमें चाहिए थी। तो बिल्कुल परफेक्टली ट्रैक हो गया है। तो इसके बाद आउटपुट में जाओ, और यहाँ पर कंप्रेशन की वैल्यू को 0 कर दो, और यहाँ पर वीडियो के फॉर्मेट में चाहो तो रेंडर कर सकते हो, लेकिन हमेशा मैं PNG फॉर्मेट में करता हूँ, और आपको PNG फॉर्मेट में ही कहूँगा कि उसी फॉर्म में आप रेंडर करके निकालना, उसी फॉर्मेट में रेंडर करके निकालना। और यहाँ से आउटपुट की डेस्टिनेशन आप सेट कर सकते हो जहाँ पर आपको चाहिए, तो मैं वहीं पर ही कर लूँगा। एक फ़ोल्डर बना लूँगा रेंडर का, रेंडर, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूँगा, और यहाँ से कंट्रोलर से दोबारा सेव कर लें। तो सारी चीज़ें हमारी डन होगी। इसके बाद सिर्फ हमें रेंडर करना है। और यहाँ पर हाँ, ये फ्रेम रेट भी बिल्कुल मैच कर रहा है हमारी वीडियो के साथ जो हमारी वीडियो का था। तो सारी चीज़ें सेट हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर रेंडर एनिमेशन कर दूँगा। तो ये 1 फ्रेम से लेकर 230 फ्रेम तक पूरा रेंडर होता रहेगा। और मुझे कमेंट में बताना कि आपका ग्राफिक कार्ड कितना टाइम लेता है। तो मेरा देखो यहाँ पर देखो 1 फ्रेम 3 सेकंड में हो जा रहा है, क्योंकि मेरे पास RTX 4080 है। तो बताना आपका ग्राफिक कार्ड या फिर PC कितना टाइम ले रहा है। यहाँ पर मेरा 3 सेकंड आ रहा है, आपका कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना टाइम ले रहा है।